हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल बुल्ली। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं माइक्रोवॉट्स के कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आपका माइक्रोवॉट्स में अर्निंग हो चुका है, रिडीम नहीं हो रहा है, पांडा प्रॉब्लम आ रहा है, नंबर ऐड नहीं हो रहा है और दूसरे सर्वर में अगर आपकी आईडी स्विच हो गई है, तो ऐसे कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने माइक्रोवॉट्स का सही से इस्तेमाल नहीं किया है, वीपीएन लगाकर अगर आपने पॉइंट्स को अर्न किया है, तो आपके अकाउंट्स में यह दिक्कत आ रही होगी। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से वीपीएन यूज़ नहीं किया होगा, कुछ गलतियां की होंगी जिसकी वजह से आपके अकाउंट में इस प्रकार से दिक्कत आ रही है। माइक्रोवोट्स एक ऐसा ऐप है जिस पर आपको यह बिंग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया है, जिस पर आपको सर्च करने के सिंपली कॉइन्स दिए जाते हैं। जैसा कि देख सकते हो, मेरे पास यह एक आईडी है जिसमें 695 कॉइन्स हैं। इस आईडी पर लिखा आ रहा है कि यह आईडी यूनाइटेड स्टेट में स्विच हो गई है और अगर आपको इंडियन सर्वर में यूज़ करना है तो यह फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसमें माइक्रोसॉफ्ट यूनाइटेड स्टेट का चल रहा है, वो भी विथआउट वीपीएन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने वीपीएन यूज़ किया था जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन मैंने जैसे ही इस पर एक दो दिन मैंने अपनी आईडी पर इंडियन सर्वर लगाया, तो अपने आप देख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मेरे में 705 कॉइन्स हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप वीपीएन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप 2-4 दिन इंडियन सर्वर में रहोगे, तो आपकी आईडी वापस से इंडियन सर्वर में स्विच कर लेगी। और रही बात, अगर आप अपनी आईडी में फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हो, आपकी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है कि नॉट वेरीफाइड या समथिंग वेंट रॉन्ग की तरह एक मैसेज आता होगा और आपकी आईडी में नंबर ऐड नहीं हो रहा होगा, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने भी मेरी आईडी में पूरे कॉइन्स कंप्लीट हो गए थे। दूसरी आईडी में मैंने उसमें बार बार माइक्रोसॉफ्ट को मेल किया और उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है और इस प्रकार से मेरे कॉइन्स उस आईडी में अटक गए हैं। तो इसके लिए आप एक कर सकते हो कि आप उस आईडी पर अभी काम बंद कर दीजिए या करते रहिए, पर आप एक दूसरी आईडी बना लीजिए जिसमें बनाते साथ ही एक न्यू नंबर ऐड कर दीजिए और जैसे ही आप रिडीम सेक्शन में जाओगे तो आप रिडीम कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक कोई नहीं है। अगर आप अन्य वीडियोस भी देखोगे सर्च करके, तो उन वीडियोस में कुछ नहीं है, बाकी यही फालतू बात बताते हैं कि ये करो, माइक्रोसॉफ्ट को मेल करो, ये करो, वो करो। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एरर है या जो भी कहें कि उनको रिडीम करना नहीं देना है, तो वो एक ना एक न्यू एरर दे देते हैं। जैसा कि अगर मैंने अभी ऐसा नहीं ट्राई किया है कि खुद से मतलब इंडियन सर्वर में या एक किसी सर्वर में रिडीम किया हो, मैंने वीपीएन यूज़ किया है, तो शायद मेरी वीपीएन की वजह से दिक्कत आ रही हो। बाकी आप चेकआउट कर लीजिएगा, एक ऐसी आईडी बनाइए जिसमें बिना वीपीएन के काम कीजिए। बाकी अन्य आईडी ऐसी बनाइए जिसमें आप न्यू नंबर ऐड कीजिए, पहले बनाते साथ ही आईडी में नंबर ऐड करिए, बाद में काम चालू करिए। बाकी यह एक ट्रस्टेड था कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक ट्रस्टेड कंपनी थी, लेकिन उस कंपनी से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि वह रिडीम के वक्त ऐसे परेशान करेगी। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है, बाकी अर्निंग करते रहिए। और बाकी ब्राउज़र है, आप सिंपली वैसी वाली अर्निंग नहीं कीजिए, सिंपली जैसे ही आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो वैसा यूज़ करो। आपके पॉइंट्स कंप्लीट होंगे, रिडीम होंगे तो ठीक, वरना ब्राउज़र है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फ्रेंड्स, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।